जितने भी बायोलॉजिकल जो जैविक कार्य होते हैं जीवों में, उनके संचालन और संपादन के लिए जो है आवश्यक होते हैं, उन्हें ही जो पोषक पदार्थ कहते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और चलिए हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक पदार्थ है। देखिए वैसे तो पोषक पदार्थ कई सारे होते हैं, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लवण, ये सारे होते हैं। लेकिन जो ऊर्जा की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से जो है ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से जो है ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यह ऊर्जा उत्पन्न करने वाले। हालांकि प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और लेकिन जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन तीनों का ऑप्शन हो तो ऑप्शन फिर तीनों सही होगा, क्योंकि ऊर्जा का जो उत्पादन प्रोटीन से भी होता है। जब ठीक फैट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन से ही जो है ऊर्जा पूरी होती है। चलिए इसका जो राइट क्वेश्चन है वो कार्बोहाइड्रेट है। अगला जो क्वेश्चन है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले पोषक पदार्थ हैं। देखो जो उपापचयी क्रियाएं क्या मतलब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो उनका नियंत्रण जो होता है विटामिन, लवण और जल तीनों से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी हैं, विटामिन, जल और लवण, यानी कि साल्ट्स और वाटर। ठीक है, साल्ट्स, वाटर और विटामिन तीनों से। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि व टूट-फूट की मरम्मत का कार्य करने वाले पोषक पदार्थ हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ और आपके बॉडी के जो टूट फूट की मरम्मत यानी उसके रिपेयरिंग, इसको नरिशमेंट भी बोलते हैं। तो बॉडी के नरिशमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है टूट फूट के लिए, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला पोषक पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो एक क्या जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे डीएनए, ठीक है, डीएनए या आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं और ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे जो है पीढ़ी में चलते रहते हैं या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। ठीक, इन्हीं की वजह से जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो ये अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर उसमें है तो कार्बन 1% जो होगा, तो हाइड्रोजन 2% होगा और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा 1% होगा, यानी 1:2:1 का अनुपात होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से मोनोसेकेराइड क्या है। निम्न में से मोनोसेकेराइड, तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइज, ये सभी जो हैं मोनोसेकेराइड होती है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसलिए लिख दिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये मोनोसेकेराइड हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इनका वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज, ये सारे जो हैं मोनोसेकेराइड हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से डाइसेकेराइड क्या है। ठीक है, डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड जो होता है माल्टोज, सुक्रोज, ठीक, ये दोनों हैं, यानी कि ए और बी दोनों। स्टार्च नहीं होता है क्योंकि स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक, तो माल्टोज और सुक्रोज दोनों जो हैं डाइसेकेराइड है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए मोनो और डाई होता क्या है कि ये मोनोसेकेराइड जो होती है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। डाइसेकेराइड जो होता है वो 2 अणुओं के मिलने से जो है डाइसेकेराइड मिलता है। मोनोसेकेराइड के अगर 2 अणु मिल जाते हैं तो डाइसेकेराइड बना लेते हैं,
और जब दो अणु डाइसैकेराइड के कई मोनोसैकेराइड के जो कई अणु मिल जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड बन जाते हैं। चलिए निम्न में से पॉलीसैकेराइड, अब पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है कि पॉलीसैकेराइड में ऐसा होता है कि मोनोसैकेराइड के कई सारे अणुओं के मिलने से एक लंबी चेन बन जाती है, ठीक है, जो इनसोल्यूबल होती है। इनसोल्यूबल पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है, ठीक है। खासतौर से जो आर्थ्रोपोडा के जो एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है उसमें जो है और सेलुलोज में जो है पॉलीसैकेराइड पाई जाती है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। तो इसका जो राइट आंसर है पॉलीसैकेराइड का, तो इसके जो तीनों ऑप्शन राइट हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन, काइटिन और स्टार्च, ये तीनों आंसर इसके जो हैं सही हैं। लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का शरीर में क्या कार्य है, तो इसका आंसर ये सभी चौथा राइट है, यानी 1, 2, 3। शरीर में ऊर्जा की भी पूर्ति करता है, भोजन संचय का कार्य करता है, विटामिन सी का निर्माण भी करता है, और एक चीज़ भी है कि न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण जो है कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, और जो जंतुओं के जो बाह्य कंकाल होते हैं या एक्सोस्केलेटन होते हैं उसका निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका राइट आंसर बर्जीलियस है, ठीक। बर्जीलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए प्रोटीन के बारे में कुछ और आपको बता दें, यह एक जो है प्रोटीन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जो लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलता है, 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है, और ह्यूमन बॉडी का ये लगभग 15% पार्ट, ठीक, यानी मनुष्य शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है, और इसमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, यानी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होता है। नाइट्रोजन इसमें जो है पाया जाता है प्रोटीन में। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आंसर है 20 प्रकार, ठीक है, 20 टाइप्स, यानी 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 क्या होती है बॉडी में ही, ह्यूमन बॉडी में ही इनका सिंथेसिस होता है, ठीक, संश्लेषण शरीर में ही होता है, और बाकी जो 10 एमिनो एसिड हैं या 10 प्रकार की प्रोटीन जो होती हैं वो भोजन के द्वारा मिलती हैं, ठीक है। तो टोटल 20 टाइप की होती है, 10 जो होती है बॉडी खुद संश्लेषित करता है, सिंथेसाइज करता है, और 10 जो हमको जो है भोजन से मिलती है, ठीक, तो टोटल जो होती है 20 होती है। अगला जो क्वेश्चन है, वह प्रोटीन जो केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो सरल प्रोटीन होता है। देखिए प्रोटीन 3 टाइप की होती है, एक तो सिंपल प्रोटीन होती है, दूसरी संयुग्मी प्रोटीन होती है, तीसरी होती है व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो वो सिंपल प्रोटीन जो होती है, सिंपल प्रोटीन वो एमिनो एसिड से बनी होती है, ठीक। दूसरी जो संयुग्मी प्रोटीन होती है, ठीक है, वो जो है कई सारे अणुओं का एक ग्रुप होता है उससे बनी होती है, ठीक है। ऐसी प्रोटीन जिसमें बहुत सारे अणुओं का समूह होता है वो संयुग्मी प्रोटीन होती है, ठीक है। जैसे आप संयुग्मी प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो संयुग्मी प्रोटीन होती है, ठीक है। और व्युत्पन्न प्रोटीन कैसी होती है, व्युत्पन्न प्रोटीन वो होती है जो प्राकृतिक प्रोटीन के जो हाइड्रोलिसिस जलीय गठन से बनती है, ठीक। ऐसी प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय गठन से बनती है उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, जैसे पेप्टोन होता है, ठीक, या पेप्टाइड होता है, ठीक। तो ये सारे जो है प्रोटीन्स, ये सारे जो है व्युत्पन्न प्रोटीन, डेरिवेटिव्स जिनको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो सरल प्रोटीन जो होता है ये केवल अमीनो अम्लों के बनते हैं, ये जो होते हैं कई सारे अणु प्रोटीन के कई सारे
अम्लों से बनते हैं, समूहों से बनते हैं, ठीक इसको। और व्युत्पन्न जो होते हैं ये प्राकृतिक प्रोटीन से ही बनते हैं, जिस हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों, यानी क्वाशरकोर और मेरेस्मस। असल में क्या होता है कि ये शारीरिक ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है और इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर और मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है, ठीक। और एक चीज़ बता दें कि आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को एनर्जी भी देते हैं। ये प्रोटीन जो है बायोकैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक का कार्य करती है और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करती है। और जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं या लक्षण होते हैं उनके विकास का नियंत्रण भी करती है और कंडक्शन यानी संवहन में भी सहायक होती है, ठीक। क्वाशरकोर होता क्या है कि बच्चों का हाथ पाँव, क्वाशरकोर में होता क्या है कि बच्चों के हाथ पाँव पतले हो जाते हैं, ठीक। हाथ पाँव पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल जाता है, तो उसे क्वाशरकोर बोलते हैं। मेरेस्मस क्या होता है कि इसमें बच्चों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, जो मसल्स होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, तो उसको मेरेस्मस कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।